एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने गए। जब वो वापस घर तशरीफ ला रहे थे तो देखा गली में एक बच्चा रो रहा है। कार्टून प्राइम। शर्जील, शाहमीर, कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी से तैयार हो जाएं। हमें ईद की शॉपिंग करने बाजार जाना है। 28वें रोजे की इफ्तारी के बाद पापा ने कहा और वो दोनों जो मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे थे, ये बात सुनकर जल्दी से उठे और बाजार जाने की तैयारी करने लगे। पापा, ईद 3 दिन की होती है, मुझे 3 सूट सी लेने हैं। 8 साला शाहमीर ने घर से निकलते साथ अपनी फरमाइश जाहिर की। उसकी बात सुनकर पापा मुस्कुराए। और पापा, मुझे सूट के साथ जैकेट और टोपी भी चाहिए, ताकि जब ईद की नमाज पढ़कर घर आऊं तो सबसे प्यारा मैं लगूं। 10 साल के शर्जील ने अपने बड़े होने का रौब कायम रखना था, वो कैसे पीछे रहता। ठीक है, तुम दोनों को जो चाहिए हुआ ले लेना। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाजार पहुंच गए। लोग सारा दिन रोजा रखकर घर में या दीगर कामों में मसरूफ रहते और इफ्तारी के बाद बाजार का चक्कर लगाते। इस वजह से रश बहुत ज्यादा था। शर्जील और शाहमीर की तरह बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद की चीजें खरीदने आए हुए थे। पापा, मुझे ये बास्केटबॉल भी लेकर दें। कपड़े, जूते और जरूरत की दीगर अशिया की खरीदारी के बाद वो सब खाने के स्टॉल की तरफ गए, क्योंकि अब शाहमीर को भूख सताने लगी थी। उसने एक रेड़ी पर बास्केटबॉल देखा तो पापा से कहा, छोड़ो शाहमीर, ये सस्ती चीजें होती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। शर्जील ने उसका हाथ पकड़कर उसे रेड़ी से दूर किया, जिस पर बच्चों के खिलौने मौजूद थे, लेकिन वो सस्ती क्वालिटी के लग रहे थे और उन दोनों को पापा हमेशा अच्छी शॉप से चीजें खरीद कर दिया करते। बेटा, ये बास्केटबॉल कितने का है? पापा ने रेडी पर मौजूद छोटे से बच्चे से पूछा, जो लगभग शर्जील की उम्र का लग रहा था। साहब जी, ये गेंद 40 रुपए का है। पापा, रहने देना ये, और इसने कपड़े भी मैले कुचैले पहन रखे हैं, ये चीजें भी गंदी ही होंगी। इससे अच्छा है आप हमें किसी अच्छी शॉप से बॉल दिला दें, जो ज्यादा अरसा इस्तेमाल भी होगी। नफासत पसंद शर्जील का उन लोगों का वहाँ सड़क पर एक आम सी रेड़ी पर खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। बुरी बात है शर्जील बेटा, किसी को उसकी ज़ाहरी हालत से जज नहीं करते। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, कोई अमीर है तो कोई गरीब, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब अल्लाह ने हमारी आजमाइश के लिए किया है, ताकि मालूम हो हमारा रवैया कैसा है। लेकिन पापा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जी मैं जानता हूँ आपका मकसद ये नहीं था, लेकिन देखें आपकी बात से उस बच्चे को कितनी तकलीफ हुई है, उसका चेहरा लटक गया है। पापा ने रेडी वाले बच्चे की जानिब इशारा किया, जो मैली आस्तीन से अपने बहते आंसू साफ कर रहा था। कोई बात नहीं साहब, हमें ऐसी बातें सुनने की आदत है, आप अपने बच्चे को मत डांटो। माजरत दोस्त, मेरा वाकई में ऐसा कोई मकसद नहीं था, बल्कि हमें साफ सुथरे माहौल में रहने की आदत है, इसलिए शायद इस जगह रेड़ी को खड़े देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो, वरना अल्लाह पाक मुझसे राजी नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर पापा खुश हुए कि उनके बेटे ने उनका मान रखा है। पापा, आप घर चलें। जाते हुए सबसे ज्यादा शाहमीर खुश था, क्योंकि उसने बास्केटबॉल को हाथ में पकड़ रखा था। मम्मा, हम दोनों कैसे लग रहे हैं? ईद के रोज दोनों भाई नए सूट पर जैकेट और टोपी पहने किचन में आए और मम्मा से सवाल करते रहे।
माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह करे किसी की नजर न लगे। मम्मा, मैं ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ ना? आप दोनों ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। मम्मा ने बारी बारी दोनों के सरों पर प्यार किया। वो दोनों खुश हो गए। आ जाओ बच्चों, मस्जिद के लिए निकलते हैं। पापा ने उन्हें अपने साथ लिया और ईद की नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। अरे पापा, रुकें, ये वो तो कल रात वाला लड़का है। कहाँ पर और कौन सा लड़का? अरे वही, वो रेडी वाला लड़का। और देखें, उसने रात वाले ही कपड़े पहन रखे हैं। शर्जील के हाथ से इशारा करने पर उन्होंने देखा कि जिस बच्चे से पापा ने शाहमीर को बॉल दिलाई, वो नमाजियों के जूतों के पास उदास बैठा था। क्या हुआ बेटा, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? पापा उस बच्चे के करीब गए और सवाल किया। जवाब में उसने सर उठाया तो वो रो रहा था। शर्जील भी आगे बढ़ा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? मैं मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने आया, लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे डांटा कि मेरे कपड़े मैले हैं तो तुम मस्जिद में नजर ना आओ। हाँ, तो तुम्हें पता जो है आज ईद है, तुम नए कपड़े पहन कर आते ना। लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े ही नहीं हैं। बच्चे की मासूमियत भरे अंदाज पर पापा को दुख हुआ। चले हम आपको नए कपड़े दिला देते हैं। उन्होंने बच्चे को तसल्ली दी। लेकिन पापा, इस वक्त तो सब दुकानें बंद होंगी, आप उसे कपड़े कहाँ से दिलाओगे? शाहमीर और शर्जील, मैं तुम दोनों को एक वाकया सुनाता हूँ। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने गए। जब वो वापस घर तशरीफ ला रहे थे तो देखा गली में एक बच्चा रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि वो क्यों रो रहा है, तो उसने जवाब दिया कि उसके पास ईद पर पहनने को नए कपड़े नहीं हैं। फिर पता है क्या हुआ? दोनों ने नफी में सर हिलाया और साथ में रेडी वाले बच्चे ने भी। तो पापा मुस्कुराए और कहा, तो फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोते हुए बच्चे को घर ले आए, उसे कपड़े दिए और इस तरह उस बच्चे ने ईद पर नए कपड़े पहन लिए और वो खुश हो गया। पापा की बात मुकम्मल होते ही शर्जील ने कहा, ओ, तो इसका मतलब आप चाहते हैं हम भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस लड़के को घर लेकर जाएं और जो कपड़े खरीदे उसे भी दें, ताकि ये भी अपनी ईद अच्छे से मना सके। इस पर पापा मुस्कुराए और इस बात में सर हिलाया। वो जानते थे उनके दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। ठीक है पापा, आप हमारा इंतजार करो, हम तीनों अभी आते हैं। ये कहकर शाहमीर और शर्जील ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और घर की तरफ भागे। पापा ने घड़ी की जानिब देखा। ईद की नमाज शुरू होने में अभी वक्त बाकी था और उन्हें यकीन था तब तक अपने नए दोस्त को साथ लिए मस्जिद पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस ईद ने उन्हें एक प्यारी सी नसीहत जो दी है। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।